हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जो कि आपके एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। दोस्तों, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जा रहा है और आज का विषय है हमारा दोस्तों भौतिकी विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों चुंबकत्व। चुंबकत्व जो है दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको वही क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 10वां होगा। आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, समदिक्पाती रेखाएं। समदिक्पाती रेखाएं उनको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन पहला। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ये दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये नहीं किया जा सकता। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले पर। दोस्तों हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो अगला, डायनमो किसको परिवर्तित करता है। डायनमो जो होता है वो किसको परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ उनको कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों यादृच्छिक ध्रुव। क्या कहा जाता है उसको, तीसरे ध्रुव को यादृच्छिक ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला है कि उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों रबर की शील्ड से घेर कर जो है बाह्य चुंबकीय प्रभावों से जो है उपकरणों को बचाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है।
तो ये किया जाता है दोस्तों सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग जो है विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ यथावत रहेगी। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो जो टुकड़े की ध्रुवीय शक्तियाँ होती हैं दोस्तों वो समान रहेंगी, यथावत रहेंगी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि ध्रुव स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है। जो दूर के स्थान है दोस्तों उन पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है। तो उनका नाम है दोस्तों जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने ध्रुव स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने का काम किया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो उस धातु का नाम है दोस्तों तांबा। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों, जिसका प्रयोग जो है विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला, किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में जो है दंड का पूरा आयतन चुंबकित हो जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। तो इस सिद्धांत का उपयोग जो है दोस्तों किसके लिए किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग जो है दोस्तों वैद्युत मोटर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है। तो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, इसका कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। तो अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है दोस्तों ये मापी जाती है किससे, एम्पियर पर मीटर से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, यानी कि मात्रक जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है। अगला देखते हैं कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं। तो ये बने होते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक
बने होते हैं दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगले पे चलते हैं कि दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। दिक्सूचक का प्रयोग जो है दोस्तों, वो किसके पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है दिक्सूचक का प्रयोग दोस्तों। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा किस प्रकार से होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों एक दूसरे के समानांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो हैं दोस्तों एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, तो अगला, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो ये भाग है दोस्तों बुलाने की घंटी का, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहे का क्यूरी ताप होता है दोस्तों, याद रखिए, 780 डिग्री सेल्सियस। लोहे का जो क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन फोर दोस्तों। ठीक है, अगला, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है, ऑप्शन फोर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा दोस्तों यादृच्छिक ध्रुव, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? तो ये संकेत करती है दोस्तों पूर्व की ओर। चुंबकीय सुई जो है दोस्तों वो पूर्व की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होगा? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होगा दोस्तों? ये दोस्तों उसका पारगम्यता होगी, ऑप्शन फोर्थ दोस्तों। उसमें क्या होगा? पारगम्यता, उसमें एक गुण मिलेगा जिसके कारण जो है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात होता है। ठीक है, अगला, एक स्थिर
चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक होगी वो हमेशा क्या दर्शाएगी? तो ये दर्शाएगी दोस्तों उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। वो हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाएगी। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो होता है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितने का बनाएगा? तो ये बनाएगा दोस्तों 18 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है। अगला, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है दोस्तों वो होता है, याद रखिए, 90 डिग्री। ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसके द्वारा किया गया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों, याद रखिए हमेशा, ओर्स्टेड द्वारा ये अवलोकित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है, निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों बिस्मथ द्वारा। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय हमें बताना है। तो विद्युत अचुंबकीय है दोस्तों तांबा। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। निकिल, कोबाल्ट और क्रोमियम जो है विद्युत चुंबकीय है, लेकिन जो तांबा होता है विद्युत अचुंबकीय होता है। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ये है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य जो है किसको प्रदर्शित करते हैं? तो शैथिल्य दोस्तों ये करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला, निकिल क्या है? निकिल जो है दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निकिल है दोस्तों, याद रखिए, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ है निकिल। ऑप्शन तीसरा दोस्तों, जिसको Ni से डिनोट किया जाता है। चलते हैं अगले पर कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। अनुचुंबकीय क्षेत्र पदार्थ की प्रवृत्ति हमेशा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 तो इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है? स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है दोस्तों, ये है ऑप्शन तीसरा, एलिनिको। ठीक है, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए आप हमेशा, दिक्पात। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो कॉपर जो होता है दोस्तों, तांबा, वो प्रतिचुंबकीय होता है, ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में किस वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? निम्नलिखित में किस वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? तो ये होती है दोस्तों मैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक की जो है दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। नया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला है, द्रव और गैस जो है दोस्तों क्या होते हैं? तो द्रव और गैस जो है दोस्तों वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ये होती है दोस्तों ऋणात्मक, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? तो ये होगी दोस्तों नरम लोहा, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? तो ये होगी दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता है वो अधिकतम होगी, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला, तांबा होता है, तांबा कैसा होता है? तो तांबा की प्रवृत्ति होती है दोस्तों प्रतिचुंबकीय प्रकार की, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक है दोस्तों, याद रखिए हमेशा याद आता है, यह है टेस्ला, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? कुछ पदार्थों की
अपेक्षित चुंबकशीलता कम 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी दोस्तों, ये होगी ऋणात्मक, नेगेटिव होगी। ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है। अगला, किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय लंबाई का मान ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय लंबाई का मान ज्यामितीय लंबाई का ये होता है दोस्तों 84%। ऑप्शन पहला। अगला, एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होगा? ये होगा दोस्तों चुंबकीय विभव, विभव जो होगा वो शून्य होगा। एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय जो विभव होगा दोस्तों वो हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अब अगला है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है दोस्तों जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला जो होता है दोस्तों वो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है। और अंतिम है दोस्तों कि एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? एम्पियर मीटर जो है होता है दोस्तों वो किसका मात्रक होता है? ध्रुव प्राबल्य का। ध्रुव प्राबल्य का एम्पियर मीटर मात्रक होता है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में न्यूरोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।